नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और हमारे चुनावी शो वोट यात्रा में आपका स्वागत है। वोट यात्रा के जरिए हम देश के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वहां के सियासी मूड को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपने वोट यात्रा में नीतीश के गढ़ नालंदा का सियासी मिजाज जाना था। आज हम आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जिले नवादा लेकर चल रहे हैं। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले गिरिराज सिंह के जिले में कितना विकास हुआ है, आज हम उसका आंखों देखा हाल आपके सामने रखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वोट यात्रा। कल बहता पानी, सरसर करती हवाएं, ये खूबसूरत तस्वीरें नवादा के ककोलत वाटरफॉल की है। 160 फुट ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो झरने की खूबसूरती देखते ही बनती है। झरने के चारों तरफ जंगल है जो प्रकृति की गोद में होने का एहसास कराता है। नवादा में हमने अपनी वोट यात्रा यहीं से शुरू की। वोट यात्रा की टीम अब आ पहुंची है बिल्कुल प्रकृति के गोद में। चलिए प्रकृति का ये अद्भुत नजारा, इसका दर्शन कर लें आप। ये ककोलत वाटरफॉल है नवादा जिला में। फिलहाल भाजपा की यहाँ पर कह सकते हैं कि भाजपा वर्चस्व में है, लेकिन इसके पहले राजद के लोग भी यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं, लेफ्ट भी यहाँ से जीत दर्ज कर चुकी है। कुल मिलाकर के माना जा रहा है कि साल 2019 में यहाँ पर कांटे की टक्कर होने वाली है। हम जायजा लेंगे क्या है यहाँ पर चुनावी माहौल, लोगों से बात करेंगे। वोट यात्रा के पिछले एपिसोड में हमने आपको नीतीश के गृह जिले नालंदा की तस्वीरें दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे राजगीर में पर्यटन को अच्छे तरीके से विकसित किया गया है, लेकिन ककोलत इस मामले में बदनसीब है। यहाँ टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ये खूबसूरत जगह उपेक्षा का शिकार हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, न ही इस जगह का उतना प्रचार प्रसार किया गया है, इसलिए यहाँ ज्यादा पर्यटक भी नहीं आते। लेकिन यहाँ जितने भी पर्यटक आते हैं वह यमुना पासवान से मिले बिना नहीं जाते। यमुना पासवान यहाँ पिछले 31 सालों में 100 से भी ज्यादा लोगों को झरने में डूबने से बचा चुके हैं। यह अखबारों की कटिंग यमुना की बहादुरी की कहानी कहती है। इस जगह की लगातार नजरअंदाजी से यमुना पासवान नाराज हैं। सरकार बहुत कम चमन्नी ध्यान दे रहा है, रुपया में चमन्नी। ये सरकार ये सीढ़ी जो टूटा हुआ वही बनेगा। ये चुनावी मुद्दा कभी नहीं बनता है क्या? जी नहीं, चुनावी कभी मुद्दा नहीं बनता है। चुनावी मुद्दा नहीं बनता है, इसलिए सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती हैं। नेतागण आते हैं क्या कभी? बहुत नेता ले आते हैं सर। नेता आते हैं, एंजॉय करते हैं। जी, सुशील कुमार मोदी जी आए थे। आपका गिरिराज सिंह का क्षेत्र है, गिरिराज सिंह आए हैं कभी? गिरिराज सिंह कभी नहीं आए सर। गिरिराज सिंह कभी नहीं आए। आपको क्या लग रहा है 2019 में गिरिराज सिंह के लिए बहुत मुश्किल होगा या आसान होगा? ये तो सर यहाँ इवन के यहाँ का जनता तो उनसे अथी है, कभी कोई काम ही नहीं यहाँ की ककुलत के कुछ आज तक ठीक ठाक किए हैं। यात्री लोग के बहुत बारिश हो जाता है, पीने में बहुत लोगों के तकलीफ होता है। पानी ये पानी किरोड़ा हो जाता है, नीचे में चापाकल नहीं है। महिला लोग के नीचे में शौचालय होना चाहिए। यहाँ बाथरूम कपड़ा बदलने वाले लेडीज को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ बहुत लोग देश विदेश के लोग पर्यटक लोग आते हैं। यानी विकास की सीढ़ियां ककोलत तक नहीं पहुंच पाई हैं। आपको बता दें कि नवादा से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह सांसद हैं। वहीं गिरिराज सिंह जो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान पर बयान देने की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, उनका ये बयान सुनिए। वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके। वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है, राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। विरोधियों को बार बार पाकिस्तान जाने की सलाह देने वाले गिरिराज सिंह कभी अपने इलाके के ककोलत वाटरफॉल नहीं आए हैं। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने पर उन्हें पीएम मोदी की नसीहत पर अमल करना चाहिए। हम झरने से नीचे आए तो कुछ लोग
खाना खाते हुए नजर आए। पिकनिक के लिए आने वाले लोग यहीं पर खाना बनाते हैं और यूं ही बैठकर खाना खाते हैं। हम भी उनके साथ बैठ गए, क्योंकि इसी तरह की बैठक में सियासी मुद्दों पर भी चर्चा होती है। आपको लगता है कि जुमले की सरकार पर एक बार फिर से जनता विश्वास करेगी 2019 में? चूंकि अभी 5 साल में एक सरकार को जितना करना चाहिए था उससे कम नहीं किया है, जिससे जितनी हमारी अपेक्षा थी उससे शायद अधिक बढ़ के किया है। अब हम जितना चाहते हैं, जो आदमी सोचता है कि इससे भी अच्छा करे, इसके लिए तो उसको और 5 साल तो देना ही होगा। और हमको लगता है कि 19 में इस सरकार को 5 साल और मिलेगा और फिर ये सरकार 19 में बनने जा रही है। हमने इन लोगों से ये भी जाना कि बार बार साथी बदलने वाले नीतीश कुमार पर जनता भरोसा करेगी या नहीं। जिसको लालू प्रसाद यादव कहते हैं पलटू राम, जनता उन पर विश्वास करेगी 2009 में, 19 में? नहीं कर सकती। उन पर विश्वास नहीं कर सकती है। इसका खो चुके हैं अपना यहाँ, विश्वास खो चुके हैं पहले, इसीलिए कोई इन पर विश्वास नहीं करेगा। नीतीश कुमार पर तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर विपक्ष का पलड़ा शायद भारी पड़ सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी का राज्य के लिए, सिर्फ राज्य के लिए। यानी कि आप 2020 की बात कर रहे हैं, ना कि 2019 की? स्टेट चुनाव का मुद्दा अलग है, केंद्र सरकार का मुद्दा बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। आपकी क्या सोच है? 2019 के लिए मुद्दे आपके अलग होंगे, 2020 के लिए अलग मुद्दे होंगे? जी बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल 2019 के लिए अलग है और 20 के लिए। 2019 में आपको लग रहा है कि मोदी के नाम पर ही वोट पड़ेगा या फिर कोई और नाम पर वोट पड़ेगा? ओनली मोदी। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के लिए अलग अलग मुद्दे होंगे। इसके बाद हम अगले पड़ाव पर एक तारा गांव पहुंचे। गांव के एक छोर पर मिट्टी और फूस के कच्चे पक्के मकान गरीबी की कहानी कह रहे थे। लोगों के तन पर न पूरे कपड़े हैं और न ही पैरों में चप्पल और न ही पक्की गलियां हैं। गांव के ज्यादातर लोग टोकरी बनाने का काम करते हैं, यही इनकी रोजी रोटी है। बांस को इस तरह चीरा जाता है और फिर उनकी पतली पतली सीक बना ली जाती है, फिर उनसे टोकरियां बनाई जाती हैं। महुना बनावो यो, डेली बनावो यो। कहाँ कहाँ बिकता है? कितने में एक महुना बिकता है? महुना यानी कि टोकरी। अकबरपुर जाइयो बेचे, अकबरपुर जाइयो बेचेल। कितना का बिके है? 50 रुपया। कितना? एक टोकरी कितना देर में बनाई? 1 घंटा लगो को। 1 घंटा? हाँ। पूरा परिवार मिलके। और बांस कितना क्या भाई? 100 रुपये 150 रुपये लगा। देखो 150 रुपए के बांस, ओकरा में कितना टोकरी बनाई? कते बनतो? 2-4 गो आओ, कते बनतो? नेता वोट मांगने आते हैं, वोट मांग करके फिर वापस कभी आते हैं कि नहीं? कभी नहीं आता है। कोई मदद आप लोग को कुछ किसी तरीके का मिला? नहीं, कुछ तो अभी हम कुछ इंदिरा आवास वगैरह कहीं कुछ? नहीं सर, तो देखिए न, रोजगार के लिए कहीं कुछ सुविधा? नहीं, कुछ नहीं। गिरिराज सिंह आपके यहाँ के एमपी हैं, वो कभी सूद लेने आए कि नहीं? नहीं तो नहीं आया सर, हम लोग जानते हैं नहीं उतना काम। नाम भी नहीं जानते हैं गिरिराज सिंह का? नहीं सर। इसे विडंबना ही कह सकते हैं। इन लोगों ने अपने सांसद गिरिराज सिंह का नाम तक नहीं सुना है। आपको एक तारा गांव में पहुंचकर ऐसा लगेगा जैसे आप कई 100 साल पुराने किसी इलाके में आ गए हों। आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने 8 अक्टूबर 2015 को नवादा में हुई परिवर्तन रैली में दिया था। बिहार को बचाना भी है, बिहार को बनाना भी है, बिहार को बढ़ाना भी है, और बिहार बढ़ेगा तभी हिंदुस्तान बढ़ने वाला है, वरना हिंदुस्तान भी नहीं बढ़ने वाला। लेकिन एक तारा गांव आगे नहीं बढ़ पाया। गांव का ये घर बारिश में ढह गया। मलबे में कई बच्चे दब गए थे, लेकिन गनीमत रही कि जान बच गई। लेकिन इन्हें अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली। तो कौन है तो कौन देखभाल तक ले नहीं तो। आप लोग को इंदिरा आवास वगैरह कहीं कुछ मिला? नहीं मिलो इंदिरा आवास। शौचालय बनाने के लिए कुछ पैसा वैसा मिला? नहीं कुछ। ये जो शौचालय बनवाए हैं अपने पैसे से बनवाए हैं? नहीं, सरकारी से सरकारी पैसा मिला है। गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन वो आज तक पूरा न हो सका।
टॉयलेट्स के सेफ्टी टैंक खुले पड़े हैं। सवाल यही है कि ऐसे शौचालय निर्माण का भला क्या फायदा। हम गांव की बदहाली की तस्वीरें देखते हुए निकल ही रहे थे कि एक बूढ़ी महिला हमें अपने घर की ओर ले गई। उनके घर का भी एक हिस्सा बारिश में ढह चुका है। वो इस उम्मीद में आई थी कि शायद हम कोई सरकारी अफसर हैं जो उसकी समस्या का हल कर देंगे। वो अपना घर दिखाने लगी। हमें घर में आधुनिक भारत की एक भी चीज नजर नहीं आई। अपनी गुर्बत दिखाते हुए महिला की आंखें छलक पड़ी। रोजी रोटी आपका कैसे चलता है? धान हुना रोपो यो खायो। कितना खेती है आपका? खेतिया ना है कुछ। दूसरे क्या रोपते हैं? हाँ रोज दूसरे। बाल बच्चा कितना है? बाला बच्चा कोई नाथून? कोई किसी को अकेले अथून? कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ करके खाइयो। शायद चुनाव के बाद गरीब की आंखों के इस पानी की कोई कीमत नहीं है। एक तारा गांव एक तारे की तरह ही एक है। गिरिराज सिंह के इलाके में कई बार सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन ये गांव हमेशा भाईचारे से रहा। हमने गांव के कुछ मुस्लिम लोगों से भी बात की जिन्होंने मिलजुल कर चलने का संदेश दिया। हम लोग यहाँ पर बहुत मिलाप में रहते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों एक तरफ से अच्छा हम लोग यहाँ त्योहार मनाते हैं। दोनों आपस में बहुत अच्छी एक्चुअली मोहब्बत हम लोग से बहुत अच्छे यहाँ पे है। तो मुहर्रम में कैसे हिंदू शरीक होते हैं? मुहर्रम में हम लोग सब साथ में भाई लोग एक साथ में लाठी खेलते हैं। हम लोग से बहुत हिफाजत से बात करते हैं। हम लोग बहुत से सब साथ में जुलूस में निकलते हैं। लोग होली, दीपावली, दशहरा में कैसे शरीक होते हैं, कैसे जाते हैं? दोनों साथ में जाते हैं। हिंदू मुसलमान कोई भी लड़ा झगड़ा नहीं करते। किसी का त्योहार हो, हिंदू या मुसलमान का, दोनों साथ में खेलते हैं, हंसते कूदते हैं और रंग भी खेलते हैं। देश को ऐसे ही भाईचारे की जरूरत है। आगे हम गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचे। स्कूल में बच्चे मिड डे मील खाते हुए नजर आए। न स्कूल ड्रेस और न जूते। शायद ये बच्चे पढ़ने से ज्यादा खाने के लिए आए हैं। भारी मन से हम एक तारा गांव से निकले। हमारा अगला पड़ाव है नवादा शहर। शहर में न ही चमचमाती सड़कें नजर आईं और न ही बड़ी बड़ी इमारतें। आगे हम सद्भावना चौक पर पहुंचे। नाम सद्भावना चौक है, लेकिन सांप्रदायिकता की आग इसी चौक से भड़कती है। हमने स्थानीय पत्रकार से इस बारे में बात की। कुछ असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावड़ा रहता है, जो कि यहाँ के अमन शांति को भंग करने का कोशिश करता है। रामनवमी के दिन में कभी पोस्टर फाड़ देगा, कभी कुछ कर देगा, और इससे दोनों तरफ से उबाल आ जाता है। इससे फायदा तो कहीं न कहीं नेताओं को होता है। नेता अगर चाहे तो सांप्रदायिक दंगे बिल्कुल ना हो, नेता और हवा दे देते हैं। खास करके गिरिराज सिंह जबरदस्त तरीके की बयानबाजी होती है उनकी, उससे क्या फायदा पहुंचता है नेताओं को? नहीं, ऐसा कोई कभी तो देखने को नहीं मिलता है कि कभी गिरिराज सिंह ने कभी कुछ इस तरह की। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं, इसको कहीं नकारा नहीं जा सकता है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो अपने राजनीति सेकने के लिए, किसी और को बदनाम करने के लिए भी इस तरह का काम करते हैं। श्याम तो असामाजिक तत्वों को दोष देते हैं, लेकिन नेता भी कम नहीं है। सफर में आगे हम खनवा गांव के लिए निकले। रास्ते में एक बस की छत पर कई लोग चढ़े नजर आए। हम भी आगे बढ़ते रहे। खनवा गांव बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू का पैतृक गांव है। खनवा को सांसद गिरिराज सिंह ने गोद लिया है। गांव आदर्श ग्राम होने की कहानी दूर से ही कह रहा था। गिरिराज सिंह ने यहाँ कौशल विकास केंद्र खुलवाया है, जहाँ महिलाओं को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। हमने सिलाई कर रही एक लड़की से जाना कि इस ट्रेनिंग से उन्हें क्या फायदा हुआ। घर में हम तो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पे आए तो ब्लाउज सिलना, पेटीकोट सिलना, सूट बनाना और प्लाजो पैजामा बनाना, ये सब सीख गए। प्लान क्या कर रही है, क्या करेंगी? जब पूरी ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी तो फिर क्या करेंगी आप? यहाँ पे काम करेंगे, जो काम का ऑर्डर आएगा, वो पैजामा बनाना है या कुछ बनाना है तो हम बनाएंगे। इस कौशल विकास केंद्र को देखकर हमें पीएम मोदी का एक बयान याद आ गया। आप भी सुनिए। हमारे देश के पास नौजवान हैं, इनके पास मजबूत भुजाएं हैं, दिल भी है, दिमाग भी है। अगर उनको अवसर मिले तो दुनिया की उत्तम से उत्तम चीज बनाने की ताकत
ये हमारे नौजवान रखते हैं। उनको हुनर सिखाना है। अगर हुनर सिखाया, स्किल डेवलपमेंट किया, मेरे नौजवान अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत रखते हैं। खनवा गांव में हमें केंद्र की कौशल विकास योजना की अच्छी तस्वीर दिखाई दी। इसके बाद हम खनवा गांव के मंदिर में पहुंचे। गांव के लोग यहां श्री बाबू के भजन गाकर उनका गुणगान कर रहे थे। अपने लोक गीतों के जरिए ग्रामीण तमाम मुद्दों और समस्याओं को भी पेश करते हैं। राष्ट्र लिया नहीं अंगड़ाई, मदहोशी को त्यागो जवानों जागो, किसानों जागो, जवानों जागो। खनवा गांव का विकास तो हुआ, लेकिन गांव वालों को अभी और उम्मीदें हैं। नीतीश सरकार से खनवा गांव के लोग काफी हद तक खुश हैं। हमारे गांव में पहला माने जो है सो मुख्यमंत्री तो श्री बाबू है थे। दोबारे जो है सो आए नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने हमारे गांव का जो है सो विकास किए। ऐसा बात नहीं कि वो विकास नहीं किए। पावर ग्रिड दिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए, माने जो है सो हॉस्पिटल दिए, सारा चीज दिए। बाकी अभी सरकार के साथ रहते हुए भी सिर्फ पावर ग्रिड जो है सो हमारा चालू हुआ, हॉस्पिटल जो है सो हमारा जो है सो पोस्टपोन पड़ा हुआ। इसमें एक डॉक्टर भी नहीं, एक नर्स भी नहीं, एक कंपाउंडर भी नहीं, जो इस गांव का, इस एरिया का लोग को जो है सो माने कुछ माने विकास होता। नवादा जिले में जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। नवादा में ज्यादा उद्योग नहीं पनप सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शहर में महज 18 छोटे और मध्यम उद्योग हैं। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। कभी लेफ्ट और आरजेडी का गढ़ रहे नवादा में अभी बीजेपी का वर्चस्व है, लेकिन 2019 का रण आसान नहीं होगा। केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की नीतीश सरकार को कतार में खड़े आखिरी आदमी तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना होगा। नवादा से शिव पूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये थी नवादा जिले की राय। वोट यात्रा में कल हम आपको लेकर चलेंगे बेगूसराय जिले में।